जब माननीय तेजस्वी जी 9 अगस्त 2022 को उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए और 15 अगस्त को मात्र 6 दिन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही घोषणा करवाया झंडोत्तोलन के अवसर पर गांधी मैदान से जनता के बीच में जो उन्होंने जो काम किया 17 महीना बनाम 17 साल, जो नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री थे और जो 17 साल में जो नीतीश जी नहीं कर पाए वह 17 महीना में माननीय तेजस्वी जी कर दिए। हम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष यादव जी। दर्शकों बता दें, संतोष यादव जी यूथ आरजेडी के अलग अलग पोस्ट पे रहे हैं। अभी कहाँ हैं मैं इनसे ही बात करूँगा। बता दें कि इन दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुका है। हम इस संबंधी भी बात करेंगे अभी इनसे और जानेंगे कि आखिरकार इस यात्रा में छात्र संघर्ष समिति का क्या योगदान रहेगा और क्या योगदान है। स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा की कार्यक्रम की शुरुआत 20 फरवरी से किए हैं और हम इससे पहले हम अपना परिचय बता देते हैं। संतोष यादव मधुबनी जिला के सबसे मजबूत छात्र संगठन छात्र संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, एवं यूथ आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी के पद पर भी आसीन हूँ और आपको यूथ आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी के तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बता रहे थे जो माननीय तेजस्वी जी के जन संवाद यात्रा जो है, जो शुरुआत है, इसमें जो माननीय तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो काम कर दिखाया, जो पूरा देश और दुनिया में इतने बृहद पैमाना पर सरकारी नौकरी जो है कहीं दिया नहीं गया था, पूरा देश में कहीं कोई स्टेट में नहीं। और तेजस्वी जी जब 2020 में बिहार वासियों से वादा किया था, जो हमारी सरकार बनते ही पहला कैबिनेट और पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहने वाले हैं, भरी मन से कहने वाले हैं कि पैसा कहाँ से लाएगा, ये तो बच्चा है, कुछ जानता है। 10 लाख सरकारी नौकरी जो है देना नामुमकिन है, असंभव है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हास्यास्पद बताया। तेजस्वी जी जो वादा किए थे उसको हास्यास्पद उन्होंने बताया, जो यार नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। लेकिन जब माननीय तेजस्वी जी 9 अगस्त 2022 को उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए और 15 अगस्त को मात्र 6 दिन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही घोषणा करवाया झंडोत्तोलन के अवसर पर गांधी मैदान से, जो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। संतोष जी, आप छात्र संघर्ष समिति के बारे में बताते हुए कहा आपने कि एक मजबूत ये समिति है आपकी, नो डाउट, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप आरजेडी के नेता हैं, स्वाभाविक है आप आरजेडी का गुणगान गाइएगा ही। मुझे आप ये बताइए कि इस संघर्ष समिति के तरफ से कितने लोग शामिल होंगे इनके स्वागत में? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या ज़रूरत पड़ गई इनको ये संवाद यात्रा करना पड़ा? क्या कमज़ोर है क्या वो? जनता के बीच में जाना कोई कमज़ोर नेता का जो है गुण नहीं है। तो क्या है ये बताइए। जनता के बीच में जो उन्होंने जो काम किया 17 महीना बनाम 17 साल, जो नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री थे और जो 17 साल में जो नीतीश जी नहीं कर पाए वह 17 महीना में माननीय तेजस्वी जी कर दिए। वह पूरा बिहार घूम घूम के यह बताना चाहते हैं कि मैंने आपके लिए रोजगार के दिशा में
जो है कितना बड़ी काम किया और करने वाले थे, तो नीतीश जी बिना कारण के पलटी मार दिए। तो उनका योगदान इसमें नहीं है क्या? नीतीश जी का योगदान नहीं रहा इसमें? आप कैसे योगदान कहिएगा? यही नीतीश जी कहने वाले हैं रोजगार के मुद्दा पर। पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा कहाँ से लाएगा यह नामुमकिन है, यही कहने वाले हैं जो यह बहाली सरकारी नौकरी हो ही नहीं सकता है, पैसा कहाँ से लाएगा, यही मुख्यमंत्री जी कहने वाले हैं। लेकिन जब तेजस्वी जी साथ आए तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी को रास्ता दिखाया और मुख्यमंत्री जी से ही घोषणा कराया। मतलब भतीजा ने चचा को रास्ता दिखाया, एकदम दिखाया। इसीलिए यादव बोल रहे हैं, एकदम सही हम बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने, आप जानते हुएगा मीडिया के साथी है, जो भरी सभा में उन्होंने कहा था कि यह नामुमकिन है, 10 लाख सरकारी नौकरी, कहा था कि नहीं कहा था, आप भी जानते हैं। लेकिन मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन माननीय तेजस्वी जी ने करने का काम किया। आप अपने तरफ से, आप छात्र संघर्ष समिति की तरफ से आप अध्यक्ष भी हैं, तो क्या लग रहा है कितनी भीड़ होगी? वैसे भीड़ तो रहती ही है, तेजस्वी जी आएंगे भीड़ होगी, आपकी तरफ से क्या तैयारी है? जी, मेरा तैयारी है, हम बता देना चाहते हैं कि छात्र संघर्ष समिति का पूरे जिला में छात्र और यूथ पर ज़बरदस्त पकड़ है। और इसी के कारण है कि छात्र संघर्ष समिति छात्रों के बीच, युवाओं के बीच इतनी अधिक लोकप्रियता है कि स्टूडेंट यूनियन का चुनाव 17-18 से शुरू हुआ है। 17-18 से लेकर और अभी तक आरके कॉलेज हो, माने बिहार का बड़ा कॉलेज में गिनती आता है आरके कॉलेज हो, जेएन कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, शहर में 3 सरकारी कॉलेज है और तीनों जगह, यहाँ आपकी गिरफ्त है, तीनों जगह छात्र संघर्ष समिति के ही पदाधिकारी 100% सभी पद पर जीते हुए हैं। और पूरा जिला के लगभग आरके कॉलेज की बात ले तो 5 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट और यूथ ने एक वोट देके छात्र संघर्ष समिति के छात्र संघ चुनाव में पदाधिकारी में एक वोट देके जिताने का काम किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि छात्र संघर्ष समिति का मधुबनी जिला ही नहीं, अगल बगल के 4-5 जिलों में ज़बरदस्त प्रभाव है। और यह जो जन विश्वास यात्रा है माननीय तेजस्वी जी का, उसमें लगभग 50,000 से ऊपर जो है स्टूडेंट और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। सभी को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया जा चुका है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। एक बार हम जानना चाहेंगे, तेजस्वी जी बोल रहे थे किसी भाषण में, ये एमवाई की पार्टी नहीं बल्कि ये बाप की पार्टी है। एमवाई ही नहीं, बाप की पार्टी है, क्या अर्थ हुआ? ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, तेजस्वी जी हमेशा कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी, तेजस्वी जी कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी ने उसको एमवाई यानी माय हुआ, यम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव, माने विपक्ष का कहना है कि एमवाई का पार्टी है या मतलब मुस्लिम यादव का। लेकिन माननीय तेजस्वी जी ने कहे हैं कि यह माय का नहीं, बाप की भी पार्टी है। बाप मतलब क्या हुआ? बाप का अर्थ हुआ सो बी से बहुजन, जो बहुजन समाज है, देश में 90% बहुजन समाज का जनसंख्या है। बड़ी बात आप बता रहे हैं, बहुत दर्शकों को पता नहीं होगा जी। बी से बहुजन, बहुजन समाज, ए से अगड़ा यानी जनरल, फिर ए से आधी आबादी, BAAP होता है ना बाप, फिर ए से आधी आबादी मतलब महिला, और P से पुअर यानी गरीब। यानी इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एमवाई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, मतलब हुआ A to Z की पार्टी है, यही तेजस्वी जी ने कहे हैं। तो क्या तेजस्वी जी के इस अनाउंसमेंट के बाद, इस ऐलान के बाद जो आप पे इल्ज़ाम लगता है कि ये पारिवारिक पार्टी रही है, परिवार के लोग ही, तो क्या इसका दाग खत्म हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, जो विरोधी सब जो यह आरोप लगाते हैं तो उनका काम है आरोप लगाना। हमको एक बात बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी है, उसका बेटा जो है जैसा ही है ना, हाँ जैसा BCCI के चेयरमैन है, तो क्या वह परिवार नहीं है? परिवार नहीं हुआ। हम यह कह रहे हैं तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उसके बेटा पंकज सिंह, वह परिवारवाद नहीं है? मधुबनी में ये मिसाल है बीजेपी का। बीजेपी का मिसाल जो है देख लीजिए, ये यहाँ
क्या कहते हैं, हुकुमदेव यादव जी MP हुआ करते थे, उसका बेटा अशोक यादव परिवारवाद नहीं है। यह कहने के लिए है जो अपने छोड़ के दूसरे पर लागू करने के लिए। हमको यह बात बताइए कि तेजस्वी जी हम मानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उसमें नो डाउट उनके बेटे हैं, लेकिन 2020 में याद कीजिए, 2020 में जब लालू जी जो षड्यंत्र करके चारा घोटाला में फंसाने का काम किया, उस समय में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं थे यहाँ। उस समय में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक दिन में 19 20 सभा करके एक तरफ सेंट्रल और बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर 35 हेलीकॉप्टर और एक तरफ सिंगल तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर और सब पर भारी रहा। और जब गिनती हुआ तो उन्होंने बैलेट पेपर का जो है गिनती ही नहीं किया। सरकार ने बैलेट पेपर का गिनती ही नहीं किया। जब गिनती किया तो सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल का आगे होने लगा, तो उसको बैलेट पेपर को रोक दिया गया। और तब कितना आया, तेजस्वी जी को वोट आया, बेईमानी किया ये लोग सरकार, तब तेजस्वी जी को वोट आया 1,56,00,000। और NDA केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिला करके 1,56,12,000, यानी सिर्फ 12,000 का फासला के कारण तेजस्वी जी मुख्यमंत्री ने बन पाए। संतोष जी, इसमें तो संदेह की बात नहीं है कि अगर तेजस्वी जी की बात की जाए तो जो विरोधी हैं, विरोधी भी इनकी पर्सनालिटी की तारीफ करते हैं, इनकी थिंकिंग की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये भविष्य का बहुत बड़ा नेता है जी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आप अपनी निगाह से 2024 के बारे में क्या कहेंगे? जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, लोकसभा का जो चुनाव है, यहाँ बिहार की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे बिहार वासियों को, और बिहार ही नहीं देश में 65% युवा की भागीदारी है। युवा 65% है। पूरा दुनिया में सबसे अधिक युवा माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है। तो बिहार में हम सभी छात्र, नौजवान और युवा साथी से अपील करना चाहेंगे कि यदि संविधान बचाना है, यदि देश बचाना है, तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। इसीलिए उखाड़ फेंकना जरूरी है कि याद कीजिए, इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल किया। इन्होंने कहा कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गया, 20 करोड़ नौकरी हो गई। नौकरी दिया इन्होंने? नहीं दिया। कहा काला धन समाप्त करेंगे, नोटबंदी किया इसके लिए, और नोटबंदी करके अपने सारा जो जनता का पैसा था बैंक में जमा करवा करके उद्योगपति दोस्तों को जो है बांटने का काम किया, और बांट करके उसको उद्योगपति दोस्त को, और तब जो है अपने फंड में, बीजेपी के फंड में रुपया करोड़ का करोड़, अरब का अरब रुपया उस उद्योगपति दोस्त से लेने का काम किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो रोक लगाया है, वो क्या था? कालाधनी था। महंगाई चरम पर है। हम यह कहना चाहते हैं, रेलवे को उन्होंने बेच डाला, BSNL को बेच डाला, हवाई अड्डा को बेच डाला। नौकरी एकदम 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी चरम पर है। युवा को चाहिए रोजगार। यदि रोजगार आपको चाहिए तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए। यदि आप रोजगार की सरकार चाहिए आपको, तो क्या हुआ? 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीट देने का काम किया है बिहार के लोगों, NDA को, मोदी जी के नेतृत्व में। बिहार के लिए क्या किया? 40 में 39 सीट जिताने का काम किया बिहार के लोगों। बिहार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो यहाँ के सभी 40 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल समर्थित सभी उम्मीदवार को एक एक वोट देने का काम करे। यदि संविधान और देश बचाना है तो संविधान से देश चलता है। यदि संविधान ही नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। सर, बहुत बड़ी बात कहा अपने दर्शकों। संतोष जी ने बहुत कीमती बात कहा। उन्होंने कहा अगर देश को और संविधान को बचाना है, संविधान को बचाएंगे तो देश बचेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मोदी सरकार को हटाएं, और ताकि आपका जो राज्य है, आपका जो बिहार है, और ख़ासकर जो देश है, इसकी तरक्की हो सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आइन, संविधान को बचाएं।